बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम मुनिया था। मुनिया का घर एक ऊंचे पेड़ पर था, जहां से वह रोज सूरज के निकलने और ढलने का दृश्य देखती थी। वह खुशमिजाज और साहसी थी, लेकिन साथ ही छोटी और नाजुक भी। मुनिया की माँ अक्सर उसे समझाया करती थी कि वह जमीन पर उतना ही जाए जितना जरूरी हो, क्योंकि जंगल में कई खतरनाक जानवर रहते थे। लेकिन मुनिया की जिज्ञासा उसे बार बार जमीन की ओर खींच लाती थी। वह सोचती, क्या ये दुनिया सचमुच इतनी खतरनाक है। एक दिन मुनिया ने सोचा कि उसे अपने पंखों की ताकत का अंदाजा लगाना चाहिए। उसने निश्चय किया कि वह दूर दूर तक उड़ान भरेगी और देखेगी कि दुनिया कितनी बड़ी है। सुबह सुबह वह अपने घोंसले से निकली और उड़ने लगी। वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों के ऊपर से गुजरी और दूर तक फैले हरे भरे जंगल को निहारती रही। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। उड़ते उड़ते मुनिया एक नदी के किनारे पहुंच गई। वहां की हरियाली और बहते पानी की आवाज ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए। वह एक पेड़ की टहनी पर बैठ गई और नदी का साफ पानी पीने लगी। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने नीचे देखा तो वहां एक बिल्ली थी, जो उसे ध्यान से देख रही थी। मुनिया को तुरंत अपनी माँ की बातें याद आईं। उसने सोचा, माँ सच कहती थी, यहाँ सचमुच खतरे हैं। मुझे यहाँ से उड़ जाना चाहिए। लेकिन बिल्ली बहुत चालाक थी। उसने मुनिया से मीठी आवाज में कहा, ओह प्यारी चिड़िया, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे पंख कितने चमकदार हैं। मैं तुम्हारी उड़ान को करीब से देखना चाहती हूँ। मुनिया को थोड़ी देर के लिए लगा कि बिल्ली सचमुच उसकी प्रशंसा कर रही है। उसने सोचा कि शायद बिल्ली उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन तभी उसने बिल्ली की आंखों में चमकती भूख को देखा। मुनिया ने समझ लिया कि यह मीठी बातें सिर्फ उसे फंसाने के लिए हैं। वह तुरंत उड़ गई और बिल्ली को मायूस छोड़कर ऊंचे आकाश में पहुंच गई। उसने ठान लिया कि अब वो कभी भी इतनी लापरवाही नहीं करेगी। मुनिया वापस अपने घोंसले में लौट आई। उसकी माँ ने उसे देखा और उसकी आंखों में जो कुछ भी हुआ वह सब पढ़ लिया। माँ ने प्यार से मुनिया को अपने पंखों के नीचे समेट लिया और कहा, तुमने आज एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है मेरी बच्ची। ये दुनिया बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ सावधानी बहुत जरूरी है। उस दिन के बाद से मुनिया ने कभी भी अपनी माँ की बातों को हल्के में नहीं लिया। वह दूर दूर तक उड़ान भरती, लेकिन हमेशा सतर्क रहती। उसने समझ लिया था कि दुनिया में सुंदरता के साथ साथ खतरे भी हैं, और समझदारी से काम लेना ही सही रास्ता है। बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सी बरगद के पेड़ पर एक छोटी रंग बिरंगी चिड़िया चुनमुन रहती थी। चुनमुन का घोंसला पेड़ की ऊंची शाखाओं पर बना हुआ था, जहां से पूरे जंगल का सुंदर दृश्य दिखाई देता था। चुनमुन के पंख बेहद खूबसूरत थे, नीले, हरे और लाल रंगों की चमक के साथ, जो सूरज की रोशनी में चमकते थे। उसकी मधुर चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठता था, और उसकी चहक सुनकर सभी जानवर खुश हो जाते थे। चुनमुन का स्वभाव बहुत ही मिलनसार और मददगार था। वो हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे मोती मोर, बुलबुल बुलबुली और सुनील खरगोश। वे चारों अक्सर जंगल में घूमते, खेलते और विभिन्न प्रकार के गीत गाते थे। सभी जानवर चुनमुन और उसके दोस्तों को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वे जंगल में खुशी और उत्साह का संचार करते थे। एक दिन जब सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, अचानक जंगल में तेज आंधी आई। हवाएं इतनी तेज थीं कि बड़े बड़े पेड़ भी हिलने लगे। चुनमुन अपने घोंसले में थी और उसने महसूस किया कि उसका घोंसला हिलने लगा है। वो घबरा गई और तुरंत अपने अंडों को बचाने की कोशिश करने लगी। लेकिन तेज हवाओं ने उसके घोंसले को तोड़ दिया और अंडे नीचे गिर गए। चुनमुन फटाफट नीचे आई, लेकिन उसे देखकर बहुत दुख हुआ कि उसके अंडे टूट चुके थे। चुनमुन के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने अंडों को बड़े प्यार से पाला था, लेकिन अब उन्हें टूटता देख उसका दिल टूट गया था। वह घबराई हुई थी और समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। उसकी इस हालत को देखकर उसके दोस्त मोती, बुलबुली और सुनील तुरंत उसके पास पहुंचे।
उन्होंने उसे सांत्वना दी और कहा, चुनमुन, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम मिलकर नया घोंसला बनाएंगे और तुम फिर से अंडे दे सकती हो। चुनमुन ने अपने दोस्तों की बातों से थोड़ी हिम्मत पाई। मोती ने अपनी सुंदर पूंछ से पत्तियों और तिनकों को इकट्ठा किया, बुलबुली ने अपने नाजुक पंजों से उन्हें सजाया और सुनील ने अपने मजबूत दांतों से तिनकों को काट काट कर सही आकार में लाने में मदद की। चुनमुन ने भी अपनी चोंच और छोटे पंखों से नया घोंसला बनाने में मदद की। उन्होंने मिलकर एक और भी मजबूत और सुरक्षित घोंसला बनाया, जिसमें चुनमुन फिर से अपने अंडों को सुरक्षित रख सके। कुछ ही दिनों में चुनमुन ने फिर से अंडे दिए। इस बार उसने बहुत सावधानी बरती और अपने घोंसले को हर समय सुरक्षित रखा। चुनमुन के दोस्तों ने भी उसकी मदद की और वे हमेशा उसके घोंसले की निगरानी करते रहे। धीरे धीरे अंडों से छोटे छोटे प्यारे चूजे बाहर आने लगे। चुनमुन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से समय बिताया और उन्हें उड़ना सिखाया। जब चूजे थोड़े बड़े हो गए और उनके पंख मजबूत हो गए, तो चुनमुन ने उन्हें पहली बार उड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने उन्हें बताया कि उड़ना सीखना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल स्वतंत्रता का प्रतीक है, बल्कि जीवित रहने के लिए भी आवश्यक है। मोती, बुलबुली और सुनील भी वहां उपस्थित थे और उन्होंने चूजों को उड़ने के लिए हिम्मत दी। पहला चूजा थोड़ा डर रहा था, लेकिन चुनमुन की प्रोत्साहन भरी बातें सुनकर उसने हिम्मत जुटाई और उड़ने की कोशिश की। थोड़ी सी कोशिश के बाद वह उड़ा और हवा में चक्कर लगाने लगा। ये देखकर बाकी चूजों में भी आत्मविश्वास आया और वे भी एक एक करके उड़ने लगे। चुनमुन और उसके दोस्तों ने तालियां बजाईं और उनकी पहली उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई दी। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब लड़के का जन्म हुआ था। उसके पिता का नाम रामू और माँ का नाम सीता था। रामू के पिता एक गांव का किसान था और वह अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था। उसके पास सिर्फ एक बड़ा सा खेत था और वो उसी में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू का सपना था कि वह एक दिन अपने परिवार को खुशहाली दे सके। उसकी मेहनत और लगन से उसके खेत में अच्छी फसल लगती थी। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था और अपनी सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि उसके बच्चे शिक्षा प्राप्त करें और अपने सपनों को पूरा करें। इसी बीच एक बार गांव में एक बड़ा सांप आ गया। लोग बहुत डरे हुए थे और सोच रहे थे कि क्या करें। रामू ने बुजुर्गों से सलाह ली और सांप को धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश की। उसने लोगों को एकजुट किया और मिलकर सांप को निकाल दिया। उसकी बहादुरी ने लोगों को विश्वास दिलाया और उसे गांव का नायक बना दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत, बहादुरी और समर्पण से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।